हेलो दोस्तों, कहानियों का दौर चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है वृद्धाश्रम। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हरी घर आया और अपनी माँ के पास गया। माँ, कहाँ हो? चलो आज घूमने चलते हैं। और बोला, माँ चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हम सब घूमने जा रहे हैं। पर कहाँ बेटा? अरे चलो तो। बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, घुटनों में दर्द है, मैं कैसे कहाँ घूम पाऊँगी? तुम लोग चले जाओ। अरे मेरी माँ चलो तो, मैं हूँ ना। सिमरन तुम भी जल्दी तैयार हो जाओ और 5-6 दिन के हिसाब से सबकी पैकिंग कर दो। जी। सिमरन और हरी ने आंखों आंखों में इशारा किया। चलो सब कार में बैठो। बच्चा पार्टी पीछे बैठेगी दादी के साथ। हरी ने अपने दोनों बच्चे हरमन और सोनम से कहा। बच्चे खुशी खुशी दादी के साथ पीछे कार में बैठ गए। गाड़ी धुआं छोड़ते हुए आगे बढ़ती जा रही थी और यकायक एक जगह आकर रुक गई। क्या हुआ बेटा? पता नहीं माँ, देखता हूँ। बाहर आकर गाड़ी देखकर हरी ने अपनी माँ से कहा, माँ गाड़ी का इंजन खराब हो गया है, बहुत समय लगेगा इसे बनने में। आप ऐसा करो, ये सामने आश्रम है, वहाँ बैठ जाओ। वृद्धाश्रम देखकर सुलेखा जी थोड़ा चौंकी। सिमरन तुम भी बच्चों और माँ को लेके अंदर जाओ, तब तक मैं गाड़ी के मैकेनिक को कॉल करता हूँ। सुलेखा जी अब थोड़ी सामान्य हुई कि और सब लोग आश्रम में आ गए। सुलेखा जी सबसे मिलती और बातें करती रही। बातें करते करते उन्हें आधा घंटा हो गया तो उन्होंने देखा कि बहू और बच्चे तो हैं नहीं, कहाँ गए तीनों? उन्हें देखूं तो ऐसा सोचकर वो बाहर आने लगी तो देखा कि बाहर से चौकीदार उनका सामान लेकर आ रहा है। अरे अरे भाई, ये मेरा सामान लेकर क्यों आ रहे हो? तब तक आश्रम के मैनेजर भी बाहर आ गए। आप सुलेखा जी हैं ना? जी हाँ जी, तो आज से आपका कमरा वो रहा। मतलब ये कि आज से आप इस कमरे में रहेंगी। भाई साहब, आप पागल हो गई क्या? मेरे बेटे की बाहर गाड़ी खराब हो गई है, वो अभी ठीक कराकर आता होगा। माँ जी, आपके बेटे का नाम हरी है ना? जी। तो आपके हरी ने ही आपके लिए यहाँ रहने का फॉर्म भरा था। क्या? इसके आगे सुलेखा जी कुछ भी सुन नहीं पाई और वहीं बेंच पर बैठ गई। उनकी हालत ऐसी हो गई कि काटो तो खून नहीं, ना आँख से आंसू बहे, ना मुंह से एक शब्द निकला, ना ही उन्हें कुछ सुनाई दे रहा था। वो बस वहीं बैठे बैठे अपने अतीत में झांकने लगी। शादी के बहुत साल बाद तक वो माँ नहीं बन पाई थी। सबके ताने सुने, किसी ने बांझ तो किसी ने कुछ कहा। हर तरह का इलाज, हर जगह मन्नत मांगी। आखिर भगवान ने उनकी सुन ली और उनकी गोद में हरी आ गया। हरी शुरू से ही शरारती, स्वार्थी और जिद्दी बच्चा था, पर मन्नतों से मिले बच्चे को लाड प्यार भी बहुत मिला। जब 5 साल का था तो हरी के पिता इस दुनिया में दोनों को छोड़कर चले गए। अब हरी को अकेले माँ और पिता का प्यार देना, उसे पालना पोसना सब सुलेखा के ऊपर आ गया था। पति की मृत्यु के उपरांत अनुकंपा में उसे वर्ग 4 में नौकरी मिल गई। उसे याद आ रहा था, हरी बचपन से ही बहुत जिद्दी और स्वार्थी था। एक बार स्कूल की परीक्षा में वो फेल हो गया तो उसने खुद को पास कराने के लिए सुलेखा जी के कान के बूंदे ले जाकर अपनी मैडम को दे दिए और बोला, ये लो बूंदे और मुझे पास कर दो। बहुत डांटा था उसे सुलेखा जी ने, तो मम्मी मम्मी माफ़ कर दो, आगे से नहीं करूँगा। ऐसे स्कूल से निकालने वाले थे
पर मैंने हाथ पैर जोड़े, तब जाकर फिर से पढ़ने दिया उसे। एक बार मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा था, तो सुलेखा जी ने हरी से कहा, बेटा ये बाल्टी भर देना पाइप से। तो कहने लगा, मैं नहीं भरूंगा। सुलेखा जी ने कहा, बेटा मुझे बहुत दर्द है, भरो नहीं तो पिटाई कर दूंगी। तो हरी ने पुलिस का नंबर डायल कर दिया। पुलिस आ गई घर और उनसे कहने लगा, माँ मुझसे घर के काम कराती है। कितनी शर्मिंदा हुई थी मैं जब पुलिस वाली खूब खरी खोटी सुना रही थी। उनके जाने के बाद हरी ने जब माँ को रोते रोते देखा तो बोला, मम्मी मम्मी अब नहीं करूँगा, गलती हो गई, माफ़ कर दो। ऐसे ना जाने कितनी बार उसने गलतियाँ की और हर बार माफ़ी मांगी। सुलेखा जी ने प्यार से डांट कर, गुस्सा करके, समझा कर उसे बड़ा किया। उसकी किस्मत हमेशा से अच्छी रही। कम मेहनत में भी वो जल्दी सफल हो जाता था। अच्छी जगह नौकरी लगी। मैं खुश हो गई कि वाह, अब मेरे सुख के दिन आएंगे। पर वहाँ भी उसका स्वार्थीपन चालू रहा। इसकी टोपी उसके सिर वो डालता रहा। और जब उसने इस काम को हथियार बनाकर बहुत बड़ा कांड किया, तब उसे नौकरी से निकाल दिया गया। तब भी मैंने उसे बहुत डांटा, समझाया। फिर वही मम्मी मम्मी, माफ़ कर दो, आगे नहीं करूँगा। फिर सुलेखा जी ने अपनी जमा पूंजी जोड़ उसे एक दुकान खुलवा दी और मैं भी दुकान के हिसाब किताब पर ध्यान देने लगी। तो दुकान चल पड़ी। मुझे लगा अब सुधर गया। कुछ दिन बाद एक लड़की को गले में माला डाल ले आया कि ये आपकी बहू है। बहू? हाँ बहू। उसने मुझसे पूछा नहीं, बस बताया। मैंने फिर भी बड़ा दिल रखकर बहू का स्वागत किया। बेटे से तो कोई उम्मीद नहीं थी, तो बहू से भला क्या करती। दोनों राम मिलाए जोड़ी थी, दोनों स्वार्थी। पर मैं अब किसी से कुछ कहती नहीं। सुबह अपना काम किया और चली गई। नौकरी से आकर शाम को अपना काम किया और अपने कमरे में चली गई। इस बीच भी बहुत गलतियां हुई हरी से, पर अब पत्नी उसका बचाव करती और वही दोनों आकर कहते, मम्मी मम्मी अब आगे से ऐसा नहीं होगा, आप माफ़ कर दीजिए। 2 बच्चे हो गए दोनों के। ये एक सुख लिखा था मेरी किस्मत में। बच्चे दोनों बहुत प्यारे और मुझे बहुत प्यार करते थे। जब घर में हम तीनों दादी पोता पोती होते तो लगता यही स्वर्ग है। अभी 6 महीने पहले ही मेरा रिटायरमेंट हुआ है। जो थोड़े बहुत पैसे मिले हरी ने लेने चाहे, पर मैंने नहीं दिए, क्योंकि पेंशन आनी नहीं थी। जो पैसे मिले उसे फिक्स्ड कराकर हर महीने आते ब्याज से मेरी दवाई का खर्चा निकल जाता। अब मैं सारा दिन घर में रहती तो काम भी ज़्यादा करती। मैंने अपने हरी को बहुत अच्छे से पाला, बहुत अच्छे संस्कार दिए। फिर भी ये ऐसा निकला। हर बार गलती करके माफ़ी मांगना और फिर अगली बार और बड़ी गलती करना, पर अब और नहीं। सुलेखा जी वर्तमान में आई और अपनी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछा और मैनेजर साहिब से कहने लगी, सर एक कॉल कर सकती हूँ? जी जी ज़रूर। हेलो इंस्पेक्टर, मुझे एक शिकायत दर्ज करानी है और कुछ ही देर में पुलिस मोबाइल नंबर को ट्रेस करके हरी और सिमरन को पुलिस स्टेशन ले आई। वहाँ सुलेखा जी को देखकर दोनों हक्के बक्के रह गए।
सिमरन को जब पता चला कि सुलेखा जी ने उनके खिलाफ शिकायत की है तो गुस्से से लाल पीली हो गई और कहने लगी, हमने तो आपको अच्छी जगह भेजा था, पर आप कहीं रहने लायक ही नहीं हो। सुलेखा जी ने कहा, कहीं और क्यों, मैं अपने घर में रहूँगी। तो सिमरन हंसते हुए बोली, कौन सा आपका घर, वो घर अब मेरे नाम है। सुलेखा जी गुस्से में पुलिस इंस्पेक्टर से बोली, मेरी दर्ज की शिकायत में धोखाधड़ी और बेईमानी का केस भी दर्ज होना चाहिए। हर धारा जो लगनी चाहिए वो लगाइए इन दोनों पर। सुलेखा जी का ये रूप देखकर मगरमच्छ की तरह हरी रोने लगा। मम्मी मम्मी माफ़ कर दो, अगली बार नहीं, बस अब अगली बार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हरी, अगर आप हमें ऐसे यहाँ जेल में बंद करवा देंगी तो आपके पोते पोती का क्या होगा, उन्हें कौन पालेगा। बेटा, कुछ बच्चों की गलतियों की सज़ा उनके माँ बाप को भुगतनी पड़ती है, जैसे मैंने भोगी, वैसे ही कुछ माता पिता की गलतियों की सज़ा उनके बच्चों को भोगनी होती है, वो तुम्हारे बच्चे भोगेंगे। ऐसा कहकर पीछे से आ रही उन दोनों के रोने की आवाज़ को अनसुना कर वो पुलिस स्टेशन से बाहर निकल आई। बाहर आके देखा तो उनके दोनों पोते पोती उन्हें देख भाग कर उनसे गले लग गए। उन्होंने भी उन दोनों को गले लगा लिया और दोनों का एक एक हाथ पकड़कर उनके कदम से कदम मिला वो आगे बढ़ने लगी। उन्होंने निश्चय किया था इस बार वो किसी को माफ़ नहीं करेंगी। क्या हमें अपनी माँ के साथ ऐसा धोखा करना चाहिए? जो माँ हमेशा अपने बच्चों की गलती को माफ़ कर देती है, हमें उस माँ के साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, माता पिता पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए इतना कुछ करते हैं, तो क्या बच्चों का फ़र्ज़ नहीं बनता कि बुढ़ापे में हमें उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखना चाहिए। तो आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।